बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ वेल्थ। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम एवियन कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। आज हम विटामिन ई के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो इस टॉपिक से अकॉर्डिंग है कि आपको ये कैप्सूल कब यूज़ करने चाहिए, कब इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इसके अलावा विटामिन ई के रिसोर्सेज और कौन कौन से हैं जो आप फूड से भी ले सकते हैं, इसकी ज़रूरत किसको होती है और आप किस तरीके से अपनी बॉडी में विटामिन ई की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। मेरी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल हेल्थ वेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल हेल्थ वेल्थ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। व्यूअर्स, हमारी बॉडी को डेली एक एवरेज क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जिसमें विटामिन ई का भी नाम आता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ को फ्री रेडिकल्स से होने वाले डैमेज से काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है। फ्री रेडिकल्स को अगर आसान ज़बान में एक्सप्लेन किया जाए तो ये एक ऐसा रिएक्टिव आइटम है या मॉलिक्यूल है जो बॉडी के सेल्स को डैमेज करता है और बहुत सी बीमारियों के साथ साथ एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी कम होना, रिंकल्स का बढ़ जाना, बाल सफ़ेद होना, बालों का झड़ना और बालों के टेक्सचर में बदलाव आना, ये सब फ्री रेडिकल्स की वजह से ही होते हैं। ज़्यादातर फ्री रेडिकल प्रोडक्शन की वजह से ही बहुत लोग कम उम्र में ही ज़्यादा उम्र के दिखने लगते हैं, जबकि जो लोग विटामिन ई का इस्तेमाल करते हैं एक एवरेज क्वांटिटी में वो कम उम्र के ही लगते हैं। अगर उनकी उम्र ज़्यादा हो तो भी वो ज़्यादा उम्र के नहीं दिखते, क्योंकि विटामिन ई फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। विटामिन ई स्किन हेयर के लिए बहुत हेल्दी है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, एंटी एजिंग भी होता है। और जितनी आपकी बॉडी को विटामिन ई की ज़रूरत होती है, अगर आप डेली उसका इतना कंजम्पशन लें तो ये आपकी बढ़ती हुई उम्र के ज़ाहरी असरात को ट्रीट करता है, रिंकल्स नहीं होने देता। लेकिन अगर आप विटामिन ई का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो ये आपकी बॉडी में स्टोर होने लगता है, जिससे कुछ नुकसानात ज़ाहिर होने लगते हैं। 14 साल से ज़्यादा ख़वातीन और हज़रात को 15 मिलीग्राम विटामिन ई की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो लैक्टेटेड मदर्स होती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, उनको डेली विटामिन ई की 19 mg की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये उनके बच्चों की ग्रोथ में हेल्प करता है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उनको विटामिन ई कैप्सूल यूज़ करने चाहिए। ऐसी बहुत सी फूड होती हैं जो हमारी बॉडी को विटामिन ई प्रोवाइड करती हैं, जैसे ब्रोकली है, केला है, अंडे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम, अखरोट। तकरीबन सभी किस्म की दाल में रिच विटामिन ई क्वांटिटी में पाया जाता है। इसके अलावा एवियन कैप्सूल 200, 400, 600 mg में मिलते हैं। ये लाल और हरे रंग के कैप्सूल्स होते हैं। ये आर्टिफिशियल कलर की वजह से रेड और ग्रीन कलर के होते हैं। ये विटामिन ई की वजह से नहीं, इनका कलर चेंज नहीं होता। ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स हैं। ये जानवर के चमड़े और हड्डियों से बनाया जाता है, एनिमल सोर्स से बनाया जाता है, इसलिए वेजिटेरियन लोग इसको यूज़ नहीं करते। एक्सटर्नल यूज़ की बात की जाए तो ये बालों और स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। विटामिन ई को किसी ऑयल में मिक्स करके बालों में लगाएं तो ये बालों के डैमेज को क्योर करता है, उनके फॉलिकल्स को रिपेयर करता है, ग्रोथ बढ़ाता है, टेक्सचर को बेहतर बनाता है। शहद में मिक्स करके अगर लिप्स पे अप्लाई करें तो ये लिप्स को सॉफ्ट बनाता है। ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल में मिक्स करके फेस पे अप्लाई करें तो ये स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, रिंकल्स दूर करता है, डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करता है। एक्सटर्नल यूज़ में कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है, लेकिन इसके ऑयल को यूज़ करने से पहले आप बॉडी के किसी दूसरी पार्ट पे ट्राई ज़रूर कर लें कि कहीं ये आपकी स्किन को एलर्जी तो नहीं करता। इंटरनल यूज़ की बात करें तो ये कैप्सूल विटामिन ई की डेफिशिएंसी में दिया जाता है, लेकिन अगर हम नेचुरल फूड से ही विटामिन ई हासिल कर लें तो इस कैप्सूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। 15 mg एक नॉर्मल
पर्सन की डेली ज़रूरत होती है। अगर किसी बीमारी की वजह से विटामिन ई की कमी हो जाए तो डॉक्टर ख़ुद आपको ये कैप्सूल रेकमेंड करते हैं। इसका इस्तेमाल हार्ट डिजीज़, फैटी लीवर और लंग्स कैंसर की रोकथाम में किया जाता है। किसी का सुनकर या देखकर विटामिन ई सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। इसका बॉडी में गैर ज़रूरी इस्तेमाल या गैर ज़रूरी इजाफ़ा सर दर्द, डिज़ीनेस, स्टमक क्रैम्प, आँखों के सामने धुंधला छा जाना, स्किन एलर्जिक या रिएक्शन का बाइस हो सकता है। इसलिए अगर आपने इसको खाना है, इंटरनल यूज़ करना है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा कि आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी है या नहीं, क्योंकि फूड से भी हम विटामिन ई ले लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से ज़रूरी नहीं कि हमें ये भी खाना चाहिए। नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। सिर्फ कुछ बीमारियों में उनकी रोकथाम के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है या विटामिन ई की डेफिशिएंसी में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सटर्नल यूज़ की बात की जाए तो पहले आप इसका ट्राई ज़रूर कर लें कि आपकी स्किन पे रिएक्शन तो नहीं करता। फिर आप अपने बालों में भी लगाएं, आप इसको फेस पे भी लगाएं, लिप्स पे भी अप्लाई करें। ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। इसको अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल हेल्थ वेल्थ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।